हरिओम। आज सुनेंगे 3.50 पतंजल योग सूत्र। यह है तद्वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम। तद यानी उसका, वैराग्यात अपि यानी उसका भी वैराग्य, दोष बंधनकारक, बीज क्षय यानी बीज का नाश होने के, क्षय होने की वजह से, कैवल्यम यानी कैवल्यावस्था प्राप्त होती है। इसका पूरा मीनिंग ऐसे है कि योगी को उन सिद्धियों का भी वैराग्य लगने लगता है और फिर संसार बंधनकारक बीज का नाश होने की वजह से योगी को कैवल्यावस्था प्राप्त होती है। तो पिछली बार जो हमने देखा था कि सर्वशक्तिमानता, सर्वज्ञता, ये विभूतियों का हमको प्राप्तता होती है। तो ये विभूतियों का यानी जो सिद्धि या विभूति का मतलब सिद्धि, इनका भी त्याग करने से जो दोष निर्माण होने वाला बीज का ही नष्ट होता है तो कैवल्यावस्था प्राप्त होती है। तो उन्होंने बताया कि सर्वज्ञता हमको प्राप्त हो गई और सर्वशक्तिमानता भी प्राप्त हो गई, तो भी उनमें दोषों का बीज कायम रहता है। और ये दो विभूति प्राप्त करने वाले योगी को प्रकृति पे जय मिल जाता है, फिर भी उसका उपयोग उनको प्रकृति के माध्यम से ही करना पड़ता है। और इसके लिए यह सिद्धि अपने पास में होना यानी प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखना, ऐसा ही हुआ। तो पुरुष और प्रकृति के संबंध से सब कुछ निर्माण हुआ है। और यह योग साधना का अपना जो ध्येय है कि पुरुष और प्रकृति में का संबंध तोड़ना। तो ऊपरडेकर जी बताते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हुए, कि जैसे सारी सिद्धियां उन्होंने बताया है कि विकार रूप ही कितनी भी हम योगा करते 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 हमको एक 1 बाय 1 जैसी हमने ये सारे विभूति पाद में सिद्धियाँ ही पड़ी, तो एक के बाद एक प्राप्त हुई, तो भी वह हमको उसका त्याग ही करना पड़ेगा फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, अपने ध्येय प्राप्ति के लिए। तो यह सिद्धियाँ विकार रूप ही होती है और वो सपनों से श्रेष्ठ नहीं है। सर्वशक्तिमत्व भी स्वप्न तुल्य ही है, मतलब सभी को प्राप्त नहीं होता है। वो भी सर्वशक्तिमानता, वो सिद्धि भी सभी को प्राप्त नहीं, वो सपने के जैसे ही है, क्योंकि वो मन पे अवलंबन है। उन्होंने बताया है मन पे डिपेंड है। जब तक मन है तब तक सर्वशक्तिमत्व संभव है, पर अंतिम ध्येय मन के भी पार। तो मन भी उसमें नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। मन है तब इच्छाओं की प्राप्ति, कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो कुछ भी नहीं। तो साधक के अंग में परवैराग्य उत्पन्न हुआ, मतलब सभी सिद्धियों का भी वैराग्य, ऐसे उन्होंने। तो उसके चित्त में भोग बुद्धि ही उत्पन्न नहीं होती और भोग लेने की कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। संसार वृक्ष का बीजभूत होने वाला अविद्या, काम, कर्म दोष सब कुछ जल के नाश हो जाता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो सेका हुआ धान्य रहता है उसको नया अंकुर नहीं फूट सकता। जब हम भिगोते हैं तो ही वो हो सकता है, पर हम लोग रोस्ट कर देते हैं तो उसको नया अंकुर नहीं होता, तो वो सिर्फ खाने के लिए ही यूज़फुल होता है। तो इसी तरह से ऐसे पुरुष से फिर भी कर्म का आचरण हुआ तो भी उसमें अविद्या नहीं होती, काम भी नहीं होता, और ऐसे कर्माचरण को कर्माशय का अंकुर भी नहीं उत्पन्न होता। जो व्यवहार वह योगी करता है उसमें कोई भी क्लेश नहीं होते और वह जीवन मुक्ति की अवस्था है। और ऐसा जीवन मुक्त अवस्था में रहना वो भी कैवल्य ही है, ऐसा उन्होंने बताया। तो अब तक जो सिद्धियाँ बताई वो साधक के अंग में यथाक्रम प्रकट होती रहती। जैसे आपकी सालों साल, जन्मों जन्म आप योग साधना करते रहेंगे तो वो सिद्धियाँ प्रकट होती रही, लेकिन उनमें अपने को अटकना नहीं है। उसकी शक्यता होती है, हमको बहुत अभिमान हो जाता है, ओ मेरे को ये सिद्धि प्राप्त हुई, मेरे को वो सिद्धि प्राप्त हुई, मुझे सब दूर का पता चलता है, टेलीपैथी है, ये है, वो है। तो उसका अभिमान नहीं करना है, अपने अपने को जो सिद्धि प्राप्त होती है अपने अंदर ही रख देनी है। तो अनिष्ट फेरों में फिर से योगी
पढ़ने का संभव होता है। तो उन्होंने ये कैवल्य मार्ग में आने वाली सिद्धियाँ कैसे ऑब्स्टेकल्स है वो बताया है और उसके लिए प्रिकॉशंस रखनी है और वो भी आगे के सूत्र में बताया है। और फिर स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती बोलते हैं कि सर्व सिद्धियों का वैराग्य हो गया होगा तो ही योगी कैवल्य अवस्था में जा सकते हैं। तो कैवल्य ये मिलाना नहीं होना ऐसा नहीं, लेकिन वो होना ये ज़रूरी है। तो वो अद्वैत की अवस्था है। मिलाना ऐसा उसका होने से वो हो जाना चाहिए, अपने आप हो जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। और व्यास और व्याचस्पति जी ने भी इसका आशय थोड़ा अलग शब्दों में बताया है कि वो बताते हैं सर्वभाव अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व का जो सूत्र अपन ने 3.49 में देखा, और वो विश्व का अवस्था यह सत्व बुद्धि का ही एक भाग है। यह योगी को समझ में आता है और इसीलिए अब वो विश्व का अवस्था भी छूट जाती है और क्लेश का मूल ही चला जाता है। और यही दग्ध बीज, दग्ध यानी बीज जल जाना, ये अवस्था। और प्रति प्रसव की प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है, मतलब रिटर्न जर्नी, और त्रिगुणों का भी कार्य खत्म हो गया। और यह अंतिम कैवल्य अवस्था का पुरुष जो है स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है। यही योग मार्ग की अंतिम कैवल्य अवस्था है, इसे उन्होंने बताया।